भगवान की इससे बड़ी ताकत क्या होगी कि जिसको आप सबसे ज़्यादा अपना मानते हो उसके जाने के बाद 12 दिन के बाद घर की शुद्धि होती है। साइंस और स्पिरिचुअल एंगल दोनों बैटल करता रहता है आपस में, तो लड़ाइयाँ हमेशा चलती रहती हैं। प्रॉब्लम यही है ना कि ये दोनों एक दूसरे के साथ होने चाहिए। हमारी हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो विज्ञान और ज्ञान दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के चले। ऋषि मुनि ज्ञानी भी थे तो बहुत बड़े विज्ञानी भी थे। मैं मानता हूँ दुनिया स्वार्थ से जुड़ी है आज की दुनिया में, और एक टाइम के बाद हमारा एम बस पैसा होता है। इन सब चीजों से हम पार निकल जाते हैं ना, जब आदमी को समझ आता है कि जिसके पीछे भाग रहा था वो लाइफ में इतना जरूरी था ही नहीं। इस दुनिया में सबसे भाग्यशाली आदमी वही है कि जिसको ये समझ अर्ली लाइफ में आ जाए कि मेरे लिए जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी है सुकून। जिस एजुकेशन सिस्टम को हम पढ़ते आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको स्पिरिचुअल से तो नहीं जोड़ता। लोग को क्या लगता है कि आध्यात्मिकता सिर्फ पूजा पाठ होती है, लेकिन आध्यात्मिकता का जो रूट है वो है मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू बी पार्ट ऑफ इम्पैक्ट स्टोरीज, और हमें बहुत खुशी है काफ़ी कैंसिलेशन के बाद भी आपने अपना टाइम निकाला और हमारे शो पे आए फाइनली। मेरा ना मैंने आपसे अभी इनिशियली बोला भी था कि मुझे ना हमेशा ये क्यूरियोसिटी रहती है कि मैं अपने सवाल अपने गेस्ट से पूछ लूँ। तो मुझे जैसे मैंने, हो सकता है मैं कहीं पे गलत भी हूँ सही भी हूँ, मतलब एक जगह मेरे को पढ़ा था कृष्णा कहते हैं कि आपकी ना सबकी स्पिरिचुअल जर्नी उनकी पर्सनल होती है ना। तो आज की डेट में क्या होता है, मगर आज की डेट में क्या होता है, अपनी आइडियोलॉजी मैंने देखा है लोग अपनी आप किसी चीज़ में मानते हैं वो दूसरों पर भी डालने की कोशिश करते हैं, विच इज़ अ वेरी रॉन्ग अप्रोच। मुझे लगता है कि आपका बिलीफ आपका है, तो मुझे लगता है सबकी स्पिरिचुअल जर्नी अलग है, वो भी आप मानते होंगे। तो आइडियोलॉजी कैसे आप कैसे एक नास्तिक आदमी को विश्वास दिलाएं कि वो आस्तिक में कैसे आए? देखिए, फर्स्ट थिंग इज आइडियोलॉजी जो होती है इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट जो बेसिक बिलीव्स है, बेसिक जो फाउंडेशंस हैं धर्म की, अध्यात्म की, वो तो सबकी सेम ही होंगी। जस्ट लाइक अगर आपको एक डॉक्टर बनना है तो उसकी कुछ बेसिक एजुकेशन है या उसके कुछ रूल्स हैं, कुछ सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब की जाती है, वो आप चेंज नहीं कर सकते। एग्जैक्टली हमारे धर्म में हमारे शास्त्र हैं, हमारे पास बहुत सारी स्पिरिचुअल बुक्स हैं, तो उनके अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा। उसमें आप जस्ट एक आज के टाइम में ये नहीं कह सकते कि मैं क्यों मानूं, ये आंसर नहीं है, क्योंकि वो बनाई ही इसलिए गई थी क्योंकि उससे आपको अपनी बिलीव को मेंटेन करना है। सेकंड थिंग जो आपने पूछा कि अगर कोई व्यक्ति नहीं भी मानता है भगवान को, तो मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि मान लीजिए कोई आदमी मर गया, कोई वहाँ संत आया, आपने उससे कहा कि ये चले गए, तो वो पूछेगा कौन चले गए, तो वो बोलेंगे कि उसका नाम लेके जो भी उसका नाम है कि ये चले गए। बोले क्या चला गया? उसकी बॉडी ये तो यहीं पे पड़ी है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आया, 2 आँख 2 ही है, नाक है, हाथ है, पाँव है। बोले फिर भी ये चले गए। कौन चला गया? जो चला गया उसी का नाम होता है परमात्मा, जिसको हम आत्मा बोलते हैं, वो अंश होता है। तो यानी कि आप बोल रहे हो, मैं बोल रही हूँ, मेरी बॉडी चल रही है, हम जो भी काम कर रहे हैं, इसके भीतर एक फोर्स है, एक पावर है, जिसको परमात्मा का ही रूप माना जाता है, जिसको सोल बोलते हैं, आत्मा बोलते हैं। इट मीन्स चाहे आप एक्सटर्नली कुछ भी कितने भी पावरफुल बन जाओ, पर इंटरनली अगर आपके अंदर वो भगवान की पावर नहीं है तो आप जीरो। ये इतना बड़ा शरीर ना कोई देखेगा भी नहीं, घर वाले भी बोलेंगे इसको जल्दी लेके जाओ, बहुत मतलब आप जीवन की भगवान की इससे बड़ी ताकत क्या होगी कि जिसको आप सबसे ज्यादा अपना मानते हो उसके जाने के बाद 12 दिन के बाद घर की शुद्धि होती है। करेक्ट, घर की शुद्धि की जाती है उसी इंसान के लिए जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते थे। द रीजन इज कि उसके अंदर एक परमात्मा का अंश निकल गया, इसलिए इसका कोई वैल्यू नहीं है। तो चाहे आप कितने भी बड़े बन जाइए, आप कितने भी पावरफुली फाइनेंशियली आप कितने भी बड़े हो जाइए, आप जब तक उस अंदर वाली आत्मा को, परमात्मा को नहीं मानोगे, तब तक आप, मेरी नज़रों में तो कुछ भी नहीं, क्योंकि एट द एंड पावर वही चला रही है। आप उसको ना चैलेंज कर सकते हो,
ना आप ये कह सकते अरे मैं नहीं मानता भगवान, मैं नहीं मानता, ये आवाज निकलने की पावर भी वो ही दे रहा है, वो भी आपके पास नहीं है। तो मतलब ये तो कोई डिस्कशन का आई थिंक है ही नहीं, टॉपिक ही नहीं है कि जो लोग ले करके झंडे घूमते हैं कि भगवान होते हैं कि नहीं। अरे तू बोल रहा है, ये इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ है कि वो होता है, क्योंकि अगर ये सब तेरे ही हाथ में होता, सारी पावर तेरे हाथ में होती, तो इंसान कभी मरता ही नहीं, वो कभी बॉडी छोड़ता ही नहीं। बट ये भगवान के हाथ में है, और ये दुनिया भी जो चल रही है इसका भी एक सबसे बड़ा कारण यही है, क्योंकि इसके पीछे एक फोर्स है जिसको हम भगवान बोलते हैं। बट ऐसे तो साइंस और स्पिरिचुअल एंगल दोनों बैटल करता रहता है आपस में, वो तो लड़ाइयाँ हमेशा चलती रहती हैं। तो साइंस वाला आदमी बोलता है कि मैं स्पिरिचुअल में नहीं मानता, स्पिरिचुअल वाला आदमी बोलता है मैं साइंस में नहीं मानता, तो उनके लिए कौन सी फोर्स है फिर? प्रॉब्लम यही है ना कि ये दोनों एक दूसरे के साथ होने चाहिए थे, और ये लड़ रहे हैं आपस में। बिल्कुल। हमारी हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो विज्ञान और ज्ञान दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के चले हैं। ऋषि मुनि ज्ञानी भी थे तो बहुत बड़े विज्ञानी भी थे। मतलब आप सोच के देखिए, हमारे पास ऐसे शस्त्र होते थे, रामायण में हम देखते हैं कि भगवान राम ने शस्त्र छोड़ा, सारे हंस रहे हैं, ऐसा वो मोहित हो गए, या शस्त्र छोड़ा सब एक ही जैसे दिख रहे हैं, एक ही रूप दिख रहा है। तो ये क्या विज्ञान कोई बिना साइंस के, बिना विज्ञान के कर सकता है? तो वो योद्धा, वो ज्ञानी, वो संत जो थे, वो बहुत बड़े साइंटिस्ट भी थे, उनको विज्ञान भी आता था, ज्ञान भी आता था। पर आज क्या हो गया कि वो एक दूसरे के दुश्मन बन रहे हैं, या एक दूसरे की बातों को काट रहे हैं, और जबकि साथ चलने पर उनको समझ आएगा कि ज्ञान और विज्ञान सिक्के के दो पहलू हैं। एक दूसरे की हमें हेल्प करनी है, मैं बोल रही हूँ, आप बोल रहे हो, ये साइंस ही है जो हमारी बातों को घर तक पहुँच रही है। अब मैं कैसे कह दूं कि नहीं आई डोंट बिलीव इन साइंस, क्यों नहीं मान सकते? बिल्कुल। हम हर चीज ज्ञान और विज्ञान के साथ ही काम करें। तो दोनों को समझना चाहिए, एक दूसरे के लॉजिक को समझना चाहिए, क्योंकि अगर आप हमारी शास्त्र को पढ़ते हो तो उसमें सब चीजें वैज्ञानिक हैं। आई थिंक सब चीजें लॉजिक से के द्वारा बताई गई, कोई भी चीज इलॉजिकल नहीं है। तो उसको दोनों को ही, दोनों पक्षों को मानना पड़ेगा। जैसे एजुकेशन की बात भी आप कर रहे थे, मतलब आप, क्योंकि जिस एजुकेशन सिस्टम को हम पढ़ते आ रहे हैं, जिस एजुकेशन जो हम फॉलो करते आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपको स्पिरिचुअल से तो नहीं जोड़ता, ठीक है ना, केवल साइंस की अंडरस्टैंडिंग देता है। तो उस पर भी आपने बोला था मेरा एक टेक है, मतलब थोड़ा अलग टेक है, बिकॉज मुझे लगता है कि अगर हमें स्पिरिचुअल एंगल को समझना है तो कहीं ना कहीं हमें पहले शुरुआती बेस से सिखाना बहुत ज़रूरी है। लोगों को क्या लगता है कि आध्यात्मिकता सिर्फ पूजा पाठ होती है। हाँ होती है, आई डू बिलीव कि पूजा पाठ उसका एक बहुत बड़ा एंगल है, लेकिन आध्यात्मिकता का जो रूट है वो है असल में जीने का एक स्ट्रक्चर प्लान करती है। आध्यात्मिकता जो है, स्पिरिचुअलिटी है, वो उसने एक स्ट्रक्चर बनाया है, कुछ रूल्स बनाए, आप उनको क्रॉस नहीं करोगे। उनको क्रॉस करने से अब लोग ये समझते हैं कि उनको क्रॉस करने का मतलब है कि हम धर्म को नहीं मानते, बट बेसिकली वो ह्यूमन लाइफ की नीड्स हैं। जस्ट लाइक कि मान लीजिए एक फीमेल है, मेरे घर में 3 फीमेल हैं, एक मेरी पत्नी है, एक मेरी बेटी है, एक मेरी माँ है। तीनों की तीनों फीमेल है, लेकिन तीनों के साथ मुझे क्या बर्ताव करना है, क्या लैंग्वेज यूज करनी है, एक्शंस क्या होने चाहिए, वो डिफरेंट है तीनों के लिए। जो आप पत्नी को बोलते हो माँ को नहीं बोल सकते, माँ से जो आप बोलते हो वो बेटी से नहीं बोल सकते। बिल्कुल। वो तीनों का डिफरेंस आपको किसने बताया? वो कहीं एजुकेशन सिस्टम में तो बताया नहीं गया। वो तीनों में जो डिफरेंस हमने किया वो धर्म ने सिखा। मॉरल साइंस तो होता है सब्जेक्ट वैसे, वो मॉरल साइंस होता है, लेकिन आध्यात्मिकता जो है वो आपको कहाँ क्या करना है, कहाँ क्या नहीं करना है, इन दोनों चीज़ों को साथ लेकर के आगे चलना बताती है। अब एजुकेशन क्या है? आई थिंक आज की डेट में इंफॉर्मेशन को हमने एजुकेशन का नाम दिया। बस हमको पढ़ाया नहीं, रटाया जा रहा है कि ये रट लो, 2 + 2 = 4। ये एजुकेशन नहीं है, ये इंफॉर्मेशन है। आप इंफॉर्मेशन स्टोर करते जा रहे हो। एजुकेशन इज अबाउट एनलार्जिंग द होराइजन्स ऑफ ह्यूमन परसेप्शन। आपको उसको, जब तक आप उसमें डीपली नहीं जाओगे,
आप जब तक मॉरल वैल्यूज़, ह्यूमन वैल्यूज़ नहीं समझोगे, आप कितने भी बड़े एजुकेटेड बन जाइए, आप नहीं बन सकते। आपको छोटी छोटी चीज़ों को समझना पड़ता है, आपको जानना पड़ता है कि जीने का सही तरीका क्या है। आजकल के बच्चे सारे एटिकेट्स जानते हैं, सारी टेक्नोलॉजीज जानते हैं, लेकिन मेरे घर में जब कोई एक आध्यात्मिक गुरु आए, संत आए या कोई बड़े पद का व्यक्ति आए, तो मुझे उनके साथ बिहेव कैसा करना ये नहीं पता उनको। तो जब तक आपको मॉरल वैल्यूज़ नहीं पता, आप जस्ट स्टोरेज करते जा रहे हो, तो वो आई डोंट थिंक सो कि उससे आपके इनर पीस में कोई आपको हेल्प मिलेगा। आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी, आप बहुत बड़े पैसे वाले बन सकते हो, अच्छी डिग्री मिल जाएगी, बट एक इनर पीस आपको तभी देगी जब आप जीने की सही कला, सही तरीका सीखेंगे। एक छोटी सी कहानी मैं बताती हूँ, वो जस्ट ऐसे ही मजाक के लिए, हंसी में लोग को समझाने के लिए होती है कि एक लड़का विदेश से पढ़ के आता है, 3 लड़के, तो वो एक नाव में बैठते हैं। नाव चलाने वाला बहुत बेचारा पढ़ा लिखा नहीं होता है, बट उसने गांव में जो जीवन जिया होता है, जो जो नीड्स होती है वो सब सीखा होता है, बट ज़्यादा पढ़े लिखे थे तो उनको शौक था हर जगह दिखाना कि हम पढ़े लिखे। तो पहले लड़के ने उससे पूछा कि तुझे इंग्लिश आती है? तो बेचारा बोला, अरे साहब जी कहाँ इंग्लिश हमको कुछ नहीं आता। फिर थोड़ी देर बाद दूसरे ने पूछा कि तूने कभी अमेरिका देखा है? बोला, अरे साहब जी क्या अमेरिका होता क्या यही नहीं पता। तीसरे ने पूछा, तूने एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम सुना है? फिर बेचारा बोला, अरे साहब जी हमारा तो कुछ भी नहीं, कौन है हमें क्या पता। तो वो तीनों बार बार ये रिपीट करते रहे, तेरा तो जीना ही बेकार है, तुझे कुछ नहीं आता, तेरा जीना बेकार है। थोड़ी देर बाद तूफान आया नाव हिली, डूबी, तो तीनों घबराए। उसने हंस के पूछा, तुमको तैरना आ रहा है? तो एक दूसरे का चेहरा देखे तो बोले, फिर तुम्हारा जीना बेकार है। कह के पानी में वो कूदा, तैर के पार उतर गया। सिंपल सा यही लाइफ, ये जीवन। केवल किताबी पढ़ाई पढ़ने से आप बहुत महान बन जाओगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो ज़रूरी है, ऐसा नहीं कह रही कि पढ़ना नहीं चाहिए, बट उसके साथ साथ जब तक आप मॉरल वैल्यूज़, ह्यूमन वैल्यूज़, जीवन में आध्यात्मिकता, भक्ति, ये सब चीज़ें नहीं अपने अंदर इनरोप्ट करोगे, आप जीवन का सही मतलब नहीं समझ पाओगे। तो आई थिंक एजुकेशन सिस्टम में ये होना, मुझे तो लगता है सबसे बड़ा रूट कॉज ही यही है। आज जो भी चीज़ें हो रही हैं बच्चों के साथ, जो भी ये लोग, आज की जनरेशन जिस हालातों से गुजर रही है, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, ये सब रीज़न ही है कि उनको उनकी फाउंडेशन मजबूत नहीं, इसलिए वो बार बार डगमगा जाते हैं, बार बार हर चीज़ों में टूट जाएंगे, निराश हो जाएंगे, क्योंकि ना तो उनको फैमिली से ये चीज़ें दी जा रही, ना उनको टीचर्स से मिल रहा है। तो अगर ये दोनों जगह से थोड़ा थोड़ा सा अगर कोशिश करी जाए तो आज की जनरेशन को हम थोड़ा स्टेबल कर सकते। मेरी टीम से ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया था, मैं चाहता हूँ आपसे पूछूँ वो बात। मेरी टीम में किसी ने पूछा कि भैया मुझे ना काफ़ी सपने आते हैं और काफ़ी देवी देवता दिखते हैं, ऐसा क्यों होता होगा वैसे? जैसे काफ़ी लोग सुनते हैं ना, कोई कहते हैं मुझे कोई दिखाई दिया, मुझे कोई दिखाई दिया। आई थिंक डिपेंड्स कि आप दिन में किस सोच में मतलब इसका कोई स्पिरिचुअल एंगल नहीं है, आपने दिन में जो देखा। हाँ, आप जो सोचते हैं या आप जो सुन रहे हैं वो कई बार आपके मन में आता है, या फिर कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक इंडिकेशन कोई थोड़ा मोड़ा कोई दे रहा हो जिनमें आप बिलीव करते, क्योंकि मोस्टली जिनमें आप बिलीव करते वही आपको दिखेंगे। तो कोई इंडिकेशन हो सकता है कि आपको थोड़ा समझा रहे हो। मतलब हर चीज़ को आप किसी एंगल पे मत जोड़ो। हाँ, नहीं बहुत लोग बिलीव करते हैं सपनों को लेकर के कि ये वाला सपना दिखा तो ये है, मैं तो उसमें 0% मानती हूँ। नॉलेज भी नहीं है, मानना भी नहीं है, कभी कोशिश ट्राई भी नहीं किया कि जानूं कि ये सपने का क्या रीज़न हो सकता है। आई थिंक होता ये ज़रूर है कि जब आप, जैसे मैं कृष्ण भक्त हूँ, किसी की गुरु में श्रद्धा होती है, तो कई बार उनको सपने में वो चीज़ें दिखाई देती है क्योंकि वो दिन रात उसमें लीन रहते हैं। लेकिन इससे कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट अपनी लाइफ में होने नहीं देना चाहिए। बहुत से बस अच्छा आज ये सपना दिखा, आज ये हो जाएगा, अरे क्यों हो जाएगा ऐसा ज़्यादा उसमें बिलीव नहीं करना है। एक आपने मतलब मुझे ये भी मैं सोचता रहता हूँ हमेशा कि गवर्नमेंट और जो स्पिरिचुअल एंगल है ना, मुझे लगता है उसमें एक बैलेंस ज़रूर क्रिएट होना चाहिए। लोग पॉलिटिक्स को बड़ा अलग लेके चलते हैं, बट कहीं ना कहीं वही आपने बोला, अगर आप टटोल के देखेंगे तो हर चीज़ में हमारे पास में पॉलिटिक्स भी थी, स्पिरिचुअल एंगल भी था, साइंस भी थी। सो आपको लगता है दोनों इनका बैलेंस मेंटेन करना भी ज़रूरी है?
हाँ हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है। पहली बात तो क्या है ना, पॉलिटिक्स ये जो वर्ड है ना, इसको हमने प्लानिंग, प्लॉटिंग और नाम दे दिया है। मतलब अगर कोई मुझसे ये कहेगा ना कि मैं जो काम कर रही, मान लीजिए मैं एक संस्था चलाती हूँ, मैं एक एनिमल हॉस्पिटल चलाती हूँ, उसमें कौन सी चीज़ कहाँ होनी चाहिए, कोई गलत कर रहा है तो उसको कहाँ करेक्ट करना है, ये सारी मेरी पॉलिटिक्स है, ये मेरी प्लानिंग है और पॉजिटिव वे में है, क्योंकि मुझे पता है कि इसको चलाने के लिए मुझे ये चीज़ करनी है। तो राजनीति हो गई, जैसे कोई तू तो राजनीति कर रहा है तो उसका नेगेटिव मतलब है कि भाई आप तो राजनीति, एक मास्टर, एक टीचर अपने स्कूल को डिसिप्लिन रखना, ये उसकी राजनीति है। मैं कथा में हजारों लोग एकदम साइलेंट रहे, कोई बोले ना कथा के बीच में, मेरी राजनीति है कि मुझे इसे करना है तैयार। अब बात रही पॉलिटिक्स और अध्यात्म की, ऑफ कोर्स सदियों से ये चलता हुआ आया है। राजाओं के पास एक ऋषि होते थे जो उनको एडवाइस देते थे, और पॉलिटिकली अगर कोई व्यक्ति है, पॉलिटिशियन है, उसको आध्यात्मिक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जो भी डिसीजन लेगा उसमें जब तक आध्यात्मिकता नहीं होगी तो वो सोसाइटी को कभी हेल्प नहीं कर पाए। आध्यात्मिकता से मेरा मतलब है कि जो चीज़ें समाज में चेंज होना ज़रूरी है, उसको लग रहा है कि नहीं, आज के टाइम में आज के जो जनरेशन है, जो बच्चे हैं, इनमें थोड़ा सा चेंज होना, जैसे एजुकेशन में चेंज होना ज़रूरी है, वो तभी करेगा जब वो स्पिरिचुअली कनेक्टेड होगा चीज़ों से। तो इसलिए पॉलिटिक्स में, एजुकेशन सिस्टम में, इन सब में आध्यात्मिकता का होना इसीलिए ज़रूरी है ताकि वो एक सही निर्णय ले सके, सही डिसीजन ले सके। निर्णयात्मक जो बुद्धि होती है, सही और गलत, ये जो छोटी सी एक दीवार है ना, इसको क्रॉस करने में सबसे ज़्यादा हेल्प आपको आध्यात्मिकता करती है, क्योंकि अक्सर हम नहीं डिसाइड कर पाते, आई मीन क्या सही है क्या गलत है, कैसे डिसाइड करें। वहाँ आध्यात्मिकता काम आएगी आपको कि नहीं, यहाँ ये ऐसा होता आया था, इसमें आपको इस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। मतलब मैं खुद भी बड़ा स्पिरिचुअल आदमी, ऐसा नहीं कि हम बस बात कर रहे हैं, बट ऑब्वियसली उसके लॉजिक को बार बार क्वेश्चन करना भी मेरा वो है, ज़रूरी है। मैं काफ़ी लोगों से मिलता रहता हूँ, मुझे लगता है हम बहुत बात करते हैं, ईश्वर की बात करें, बट मिला तो कोई भी नहीं है। आप कौन से स्वरूप को मानते हो उनका? देखिए, मिलने का मतलब जस्ट आई थिंक भगवान के लिए ऐसा नहीं होता कि आप उनको सामने ही देखें तभी आप इसको बिलीव करेंगे, कि वो हर पल आपको किसी ना किसी चीज़ के रूप में एहसास दिलाते हैं, क्योंकि आई थिंक डिवोशन इज़ एन इमोशन। बिल्कुल। इमोशन से ही यहाँ सारी दुनिया चलती है, और डिवोशन तो डेफिनेटली, क्योंकि ये पेड़, ये पत्ते, ये फूल, ये हवा, ये सब उस चीज़ का एक एहसास दिलाने वाली है कि कोई है जो दुनिया चला रहा है। मैं किस रूप को मानती हूँ? ऑफ कोर्स मेरे जो आराध्य हैं वो भगवान कृष्ण है, राधा रानी है। इसमें सबकी अपनी अपनी रुचि, अपना अपना इंटरेस्ट है, कौन कब किसका मन चुरा ले नहीं पता और मैं सब मानती हूँ कृष्ण तो है ही सबसे बड़े चोर उनका तो काम ही है चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, वो चित्त चुराते हैं। तो मेरा जो बिलीव है वो भगवान श्री राधा कृष्ण में है, और आई थिंक बहुत ज़्यादा है आई मीन कि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि भाई मैं आज सोमवार आया, मैं इसे भी मान लेता हूँ, मैं उस दिन तो इसको भी कर लेता हूँ। तो मेरा प्रणाम सबको है, लेकिन जो एक मन में जो एक बैठ जाता है वो भगवान श्री कृष्ण की आराधना में करती हूँ। मुझे लगता है कि भगवान के दोनों फॉर्म हैं, निर्गुण भी है और साकार भी है। लेकिन साकार जो होता है, निर्गुण मतलब जो हम मानते हैं कि भाई एक छोटी सी कोई बिंदु है, ये है। साकार जैसे राम हो गए, कृष्ण हो गए, दोनों में डिफरेंस बस इतना है कि निर्गुण में मन लगाना इस थोड़ा सा डिफिकल्ट, क्योंकि मन चंचल है, भागता है। साकार में यू हैव अ फॉर्म, यू हैव अ स्टोरी कि भाई ऐसे कृष्ण ने किया, तो जब आप बैठते भी हो तो आप आधा घंटे उसके बारे में सोच सकते हो, आपके लिए ईजी हो जाता है। तो साकार जो भगवान की फॉर्म होती है वो थोड़ी ईजी होती है कनेक्ट करने के लिए।
तो उसमें भगवान श्री कृष्ण आई थिंक उन्होंने सारे रस जिए हैं अपनी लाइफ, प्रेम, वीर, सब जितने भी प्रकार के एंगल हैं वो सब भगवान श्री कृष्ण की लाइफ में है। तो वो थोड़ी थोड़ी चीजें जो है उनसे मेरा जो मन है वो जुड़ा हुआ है। मैं एक बहुत नास्तिक आदमी से मिला था, बहुत ही नास्तिक आदमी, तो उसने मुझे बड़ा ऐसा सवाल पूछा, मुझे बड़ा सोच में डाल दिया उसने। हम काफ़ी लोग सुनते रहते हैं कि कभी कहीं का कोई निर्भया कांड हो, कोई रेप केसेस आप सुनते रहते हैं। उनने मुझसे ऐसे सवाल पूछा कि अगर भगवान सच में है तो तब कहाँ होते हैं जब ऐसा कुछ हो रहा होता है? होता तो इंसान पे ही है ना, उनकी रक्षा के लिए तो ईश्वर है, पर जब ऐसा कुछ हो रहा है तब वो कहाँ होते हैं? मैं ये बात बहुत बार बोलती हूँ क्योंकि ये बहुत लोग का क्वेश्चन होता है। मैं कहती हूँ जब आप अच्छे काम कर रहे होते हैं, बुरे काम कर रहे होते हैं, दोनों ही काम में भगवान साइलेंट होते हैं। एग्जाम्पल के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि जब हम क्लासरूम में एग्जाम्स दे रहे होते हैं तो हमारा जो टीचर एग्जामिनर होता है वो वहीं से क्रॉस करके ऐसे झांक के देख के जा रहा है आप क्या लिख रहे हो। आप करेक्ट आंसर लिखते हो तो उस समय आपको शाबाशी नहीं देता है, और गलत भी लिखोगे तो आपको रोकेगा नहीं कि भाई ये गलत है इसको मत लिखो। वो चुप रहेगा, देख के भी देख लिया उसने। उसका काम कब शुरू होता है? जब चेकिंग का टाइम आएगा, जब मार्क्स देने का टाइम आता है, तब वो बताएगा कि सही या गलत। तो भगवान ने इसलिए कहा है कि मैंने दुनिया को फ्री आज़ादी दे रखी है, आप अपना कर्म अपने हिसाब से करिए, अच्छा या बुरा। अच्छा करोगे तो मैं वाहवाही नहीं करूँगा, और बुरा करोगे रोकूंगा नहीं। हाँ, जब इसका रिजल्ट देने का टाइम आएगा तब काम मेरा है, परिणाम मेरा है, कर्म तुम्हारा है। तो अगर आप कोई भी ऐसे गलत काम में, जब आप कहते हैं कि कोई गलत काम हो रहा है कि भगवान कहाँ चले गए, तो जब आप गलत कर रहे होते तब भी तो भगवान नहीं रोकते। जस्ट एन एग्जाम्पल, कोविड टाइम हुआ, लोगों ने कहा भगवान कहाँ है? मैंने कहा जब तुम मांस खा रहे थे, तुम पशुओं की जान ले रहे थे, तब भी तो वो चुप ही बैठे था ना भगवान। उसने कहा तू वो गलत काम कर रहा, अब ये तेरा रिजल्ट है, अब तुम भुगत इसको। तो ये जो है ना, ये बहुत बड़ा डीप टॉपिक है डिस्कशन का, क्योंकि ये कर्म से जुड़ा हुआ है। कर्म कभी भी आप जब करते हो तो कर्म का रिजल्ट आप खुद ही उसके रिस्पॉन्सिबल। हम हमेशा जो बात समझते हैं ना कि जो दे रहा भगवान दे रहा, नहीं, जो दे रहा भगवान नहीं दे रहा। जो पा रहे हो आप अपना ही पा रहे हो, आपके अपने ही कर्मों का पा रहे हो। मान लीजिए मेरे साथ कुछ अनहोनी हो गई, कोई गलत किसी ने हुआ, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी जन का कुछ ना कुछ कनेक्टेड होगा, हम जो भी भुगत रहे हैं। तो उसमें मुझे नहीं लगता भगवान को ब्लेम करना इज अ राइट थिंग। नहीं, ब्लेम तो ऑब्वियसली हमको। हाँ, आप ये भी नहीं बोल सकते क्योंकि वो चुप है, वो देख रहा है, वो सब ऑब्जर्व कर रहा है, वो बोलेगा नहीं, इंटरफेयर करेगा नहीं। भगवान का काम इंटरफेरेंस का नहीं है। इंटरफेयर उन्होंने इतना ही किया कि कहाँ तुम गलत हो, कहाँ तुम सही हो, उसके लिए भगवान की वाणी है। वाणी मतलब भगवद गीता है। कृष्ण ने आज से 5000 साल पहले 700 श्लोकों में बता दिया कि लाइफ के ये चीज़ें ज़रूरी हैं, इनको फॉलो कर। अब मानना ना मानना तुम्हारी बात है, मानोगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे और नहीं मानोगे तो फिर उसका भुगतान आपको स्वयं को करना पड़ेगा। मैंने आपकी रील देखी थी और मुझे लगता है बहुत खूबसूरत थी। आपने बोला कि एक रेस्टोरेंट में आते हैं, जब खाते हो तो जो फिर पुराने बंदे को उसका भोगना पड़ता है ना। बिल्कुल। मेरा उस समय एक क्वेश्चन जागा था, मैंने बोला कि जब भी हमें बात करते हैं कि कर्मों की बात करते हैं, बट उस कर्म देखने के तो हम रहेंगे ही नहीं ना। उसका लेखा जो, अगर आदमी मर गया, और हम हर आदमी एक, ठीक है शास्त्र है बिल्कुल, और मैं भी बहुत उनका बिलीव करता हूँ, बट मैं कह रहा जब हम कोई बात कहते हैं तो हम उस बात को पूरी तरीके जानते नहीं हैं। तो हम जब ये बात कहते हैं तो ये कहते हैं कि उस कर्मों का लेखा जोखा ना रखा जा रहा है, बट कौन रख रहा है? फिर वही बात आ गई, ईश्वर को देखा नहीं, हाँ साइलेंट है, देखा नहीं, बट हमें क्या पता अगले जन्म में क्या होने वाला है। ऐसे ही जैसे आपको नहीं पता आप पिछले जन्म में क्या थे, हाँ, हमें नहीं पता हम लास्ट जन्म में क्या थे। क्वेश्चन मार्क कोई नहीं। देखिए हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम ये समझते, अभी आप समझ रहे हो, मैं समझ रही हूँ, सारी दुनिया समझ रही है, मेरी ट्रू आइडेंटिटी है, मेरा नाम अंकित है, मेरा नाम चित्रलेखा है, और यही हमारी लाइफ है। मृत्यु हो गई,
अब हमको क्या पता, हम सेम सोल है, वही आत्मा है जो युगों युगों से जन्म लेती आ रही है, हर बार नाम बदलता, शरीर बदलता, और हर बार उसी को हम अपनी असली पहचान समझ लेते। इस जन्म में हमने ये असली पहचान समझी, अगले जन्म में हम कोई और असली पहचान समझेंगे, जबकि वो नहीं है। असली पहचान है जो अंदर एक आत्मा है जिसका कोई नाम नहीं है, वो हमारी असली पहचान है। वो हर जन्म में सेम रहेगी, वो नहीं चेंज होगी। तो जब वो सेम आत्मा कंटिन्यू अलग अलग लाइफ में जा रही है, ऑफ कोर्स उसका भुगतान भी उसी आत्मा को करना पड़ेगा। बस इसमें एक ही चीज है, इसको आप नेगेटिव जैसे आप बोल रहे हो कि हमें क्या पता, ये भी सोच सकते हो, या ये अच्छी भी चीज हो सकती है कि शायद भगवान ने हमें जानबूझ करके ये चीज हमसे दूर रखी कि भाई आपको नहीं पता आपने पास्ट लाइफ में क्या किया, इसलिए ताकि आप इस जन्म में ये सोच करके कर्म करें ताकि आपका अगला जो जन्म है उसमें आपको यहाँ का भुगतान न करना। बड़ी क्वेश्चन मार्क हुआ ना फिर भी एक। हाँ, क्वेश्चन ऑफ कोर्स क्वेश्चन मार्क है, इसमें कोई डिबेट नहीं है कि हाँ ये चीज बहुत 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 गहरी है कि हम कैसे समझे, हमको क्या पता हमने कितने जन्म पहले क्या किया है। बस इसमें एक ही चीज हो सकती है, हमारे हाथ में जो है सावधानी, इससे ज्यादा हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। हम ना तो कोई प्रेडिक्शन, ना कोई, ठीक है लोग दावे करते हैं कि मैं तुम्हारा अगला जन्म बता दूंगा, पिछला जन्म बता दूंगा, आई डोंट नो कितना उसमें सच होता है, कितना लोग मानते हैं। मुझे लगता है ना मुझे पिछला जन्म जानना, ना मुझे अगला जन्म जानना। मुझे क्या करना है कि अभी मैं जो हूँ मैं ये कोशिश करूँ, देखो इतना तो सबको पता है, मैं किसी को धोखा दूंगा तो ये गलत है, बिल्कुल। मैं किसी के घर से कुछ चुराऊंगा तो ये गलत है। अगर मैं आज ये कर रहा हूँ तो ये मैं भुगतूंगा या तो इस जन्म में या अगले जन्म में। ये वो सोचता है, बस ये वो सोचता है, और आई थिंक सोचने भी लगा, अगर वो ये बात अपने माइंड में सोच भी शुरू कर देता है कि ये जो तू कर रहा है ना इसका एक परिणाम है, उसको माइंड में रख करके काम करो। अगर रिजल्ट को माइंड में रख के काम करोगे ना, एक्शन अपने आप बदल जाएंगे। एक्शंस हमारे जो हैं ये गलत इसलिए क्योंकि अभी थोड़ा सा परिणाम पे ध्यान नहीं दे रहे, अभी तो मौज है बस, हाँ जिंदगी बड़ी अच्छी चल रही है। बट एक दिन जब रिजल्ट आएगा तब आदमी रोता, तब कहता भगवान कहाँ है। तब जब आप कर रहे थे वो तब भी कह रहा था कि रुक जा, पर आपने सुनी नहीं उस आवाज को, या फिर ये कह लो उनके थ्रू ये जो गुरुजन होते हैं, संत होते हैं, या सत्संग होता है, ये हमें रोकता है, ये हमें सावधान, ये वार्निंग दे रहा है कि नहीं ये नहीं करना। उस समय हम अनसुना कर देते, उस समय हम कहते हैं ये तो बाबा जी का काम है प्रवचन देना ये तो उनका डेली का काम है, बट ये काम नहीं। असल में देखो कोई संत क्यों बोलेगा, आपके भलाई के लिए बोल, ताकि आप उन चीज़ों को समझें। सिर्फ आपको एक घंटी बजा रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं कि इस चीज़ को अभी टाइम में समझ जाए। तो उनको एक्यूज करना या फिर ये कह देना ये तो धर्म नहीं धंधा है, ये सब चीज मैं ऐसे देखता हूँ चीज़ों को, कोई अगर अच्छी चीज़ सिखा रहा है तो उसमें बुराई क्या है? जी, मुझे कैसे भी सिखाया, मुझे लगता है कि एक अच्छी चीज़ सिखा रहा है उसमें बुराई क्या है? बुरा तब है ना अगर कोई, जब दुनिया में लोग इतनी सारी बुरी चीज़ों की तरफ बढ़ रहे, कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको तो गलत बोलना तो वो तो बहुत ही वो होगा। बट मैं इस चीज़ की भी बात, जैसे आपने बीच में ये बात भी कही थी कि मैंने अभी रिसेंटली कोई रील देखी थी, इसमें एक बाबा कोई हाथ लगाते हैं पंखे को और किसी को आशीर्वाद देते हैं, कोई पानी की बोतल से पिलाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि क्या इस कोई किसी का भविष्य पहले बता देता है? तो अगर मैं कहता हूँ मनुष्य के पास ही इतनी शक्तियाँ हैं तो फिर ईश्वर का वक्त तो आना, मतलब फिर वो क्या ही बिलीव करे जब लोगों के पास इतनी शक्तियाँ हैं। तो नहीं देखो, मैंने तो हमेशा इस बात को कहा है कि मुझे नहीं पता क्या होता है दुनिया में, कैसे लोग क्या बताते हैं, भविष्य बताते हैं या शक्तियाँ होती है। ऑफ कोर्स कुछ होता होगा, ऐसा तो नहीं है कि हर, हम भी वो वाई ढूंढ रहे हैं कॉन्वर्सेशन में। बिल्कुल, चीज़ें शायद अगर 20-30% होती होंगी तो 80% उसमें मसाला ऐड करके लोग प्रस्तुत कर देते हैं। सिद्धियाँ हाँ ऑफ कोर्स हमारे होती है, लिखी हुई है कि सिद्धियाँ कुछ ना कुछ होती है, बट लोग उसमें बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। आई थिंक जो भी चीज़ें रही होंगी, अगर भगवान ने, नेचर ने, चलो आप भगवान को नहीं मानते, नेचर ने एक सिस्टम बनाया है कि आपको आपका भविष्य नहीं पता होना चाहिए,
तो उसका कोई तो रीजन होगा। मैं वही वाई तो ढूंढ रहे हैं हम, वही तो कॉन्वर्सेशन वाई ढूंढ रहे हैं। वो रीजन यही है कि क्यों जानना आपको भविष्य अच्छा बुरा अगर आप जानोगे तो आपके लिए एक बहुत बड़ा बर्डन है। मेरी नज़र में मुझे लगता है इस दुनिया का सबसे टेंशन वाला काम है भविष्य जानना। सो ट्रू। आपकी दिन की चैन नींद सब छीन लेगा। अच्छा खासा जी रहे हो, बढ़िया जी रहे हो, कुछ ब्लाइंड हो, ब्लैंक पेपर है, कुछ भी आ जाए देख लेंगे जो आएगा। उसमें जबरदस्ती आपको जानना ही है कि भाई 6 महीना बाद क्या होगा, साल प्लानिंग करेंगे। अरे सब प्लानिंग सब रखी रह जाती है। जब आपके पास जो होना होता है, जो आपके जीवन में आएगा, आप कितनी भी प्लानिंग कर लीजिए। तो आई थिंक ब्लैंक रहने से एक फ़ायदा ये है कि आप थोड़े से टेंशन फ्री रहते हो, क्योंकि लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें तो होंगी जो हमें नहीं पसंद है। वो मुझे पता लग जाए, आज ही पता लग जाए 10 साल पहले आगे आने वाली बात, तो मेरे आगे आने वाले 10 साल पूरी चिंता में बीत जाएंगे। 10 साल बाद होगा। कितने लोगों के रिश्ते टूट जाते हैं। ये उसने कह दिया कि भविष्य में तुम्हारा इसके साथ नहीं जमेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। उसके चक्कर में कितनी सारी चीज़ें बिखर जाती हैं। तो मेरा मानना ये है, होता होगा कोई भविष्य 100% कोई नहीं बता सकता, कोई भी नहीं बता सकता। अगर 10, 20, 30 भी कोई बता रहा है तो भी मेरे विचार से नहीं जानना चाहिए। बिल्कुल, मैं तो इस बात पे पूरा अग्री करता हूँ। तो मैं भी ये बात मानता हूँ कि ऐसा होना चाहिए कि आदमी को जान के भी क्या करो, वो ही घटेगा ऐसा तो हो नहीं सकता। हाँ, चीज़ें चेंज होती हैं। इवन मैं हमेशा कहती हूँ भविष्य इज जस्ट अ प्रेडिक्शन, कोई कंफर्मेशन नहीं है। प्रेडिक्शन थोड़ी बहुत आपको कोई दे भी दे, बट भगवान भरोसे जीने वालों को ज़्यादा भविष्य नहीं जानना चाहिए। जिसको और किसी पे भरोसा करना है कर लो, पर जिसकी जीवन का पूरा रिमोट कंट्रोल जिसने उसको दे रखा है ना, उसको तो फिर टेंशन फ्री जीना चाहिए। क्योंकि अगर आप फिर दूसरी चीज़ों पे बिलीव करोगे तो उसको भी थोड़ा सा दुख होगा। बिल्कुल, वो भी सोचेगा कि मतलब मुझ पे भरोसा ही नहीं है, मुझ पे विश्वास ही नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है जीवन का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे जो इम्पोर्टेंट शब्द है, वर्ड है, वो है विश्वास। ईश्वर पर विश्वास, अपने आप पर विश्वास, अपने कर्मों पर विश्वास। तो वो अगर आपके पास है तो फिर आपको इन सब झंझटों में, परेशानियों में पड़ने की जरूरत है। ब्यूटीफुल। एक मैं अपना सवाल पूछता हूँ, बड़ा मतलब वो क्वेश्चन मार्क ना मेरे को हमेशा रहता है चीज़ों पे, तो मैं क्लैरिटी लेने के लिए पूछता हूँ। मान लेते हैं कि आज हम कोई छोटी सी कोई प्रतिमा कहीं छुपाए और आने वाले 2-2 साल बाद वो किसी को मिले जी, तो जिसको मिलेगी उसके लिए वो क्या होगा? अगर एक आस्तिक को मिलेगी तो उसके लिए भगवान हो सकता है, नास्तिक को मिलेगी तो मूर्ति हो सकता है, बट और सोचने वाले के लिए हम भगवान हो सकते हैं जिन्होंने रखी थी। और अगर देखा जाए तो वो तो मेरी और आपकी रखी हुई एक प्रतिमा थी वापस। नहीं देखो, ऑफ कोर्स मैं उस क्वेश्चन का मतलब मैं वाई ढूंढ रहा हूँ, मैं ऐसा कोई मतलब नहीं, अगर उसको मिली भी है तो उसके पीछे भगवान का ही कोई एक रीजन होगा। जैसे हम जितनी भी वृंदावन में जितनी भी मूर्तियां हैं भगवान की, मोस्टली जितनी भी हैं ये सब ऐसी मिली हैं, प्राप्त हुई हैं, कोई बनाई गई नहीं है। जगन्नाथ भगवान की मूर्ति जो है वो भी प्राप्त हुई थी राजा को। बिल्कुल। तो अब आज देखो, आप उसका रिजल्ट देखो कि आज उसके कारण कितने लोग भगवान से जुड़े हुए हैं। तो मतलब भगवान को कोई ऐसा कार्य कराना होता है जब भगवान, ये तो जस्ट एक मूर्ति का एग्जांपल है, कोई भी दुनिया की मैंने जरूर नहीं, मैं भगवान की बात कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, हाँ, मैं वो इसलिए मैंने मेंशन किया कि कोई भी चीज़ अगर आपको मिल रही है तो उसका मतलब है कि भगवान चाहते हैं कि वो जिम्मेदारी आप तक जाए, या उनको लगा होगा कि शायद आप कैपेबल हैं उस चीज़ को संभालने के लिए, आगे कंटिन्यू। इसमें किस्मत से मिली ऐसा नहीं है, इसमें ये नहीं है कि अचानक से मिल गई, सडनली मिल गई, नहीं, उसके लायक आप थे कोई भी चीज़ मिलने के। या सेकंड थिंग इज भगवान उसके द्वारा आपसे कुछ कराना चाहते हैं, उनको पता है कि इसका रीज़न आखिरकार में अच्छा होगा, शायद सोसाइटी के लिए अच्छा होगा, ह्यूमंस के लिए अच्छा होगा, इसलिए भगवान ने आपको उसके लिए हकदार समझा, उस चीज़ को आपको दिया। तो उसमें किस्मत को मत लाओ, कुछ भी मिला है उसमें ये सोचो कि अब मैं इस चीज़ को आगे कैसे बढ़ाऊं, मुझे भगवान ने जिम्मेदारी दी तो इसको आगे कैसे
आपने मुझे कहा भी था इनिशियल में कि मुझे लगता है कि आजकल के बच्चे काफ़ी रिलेशनशिप से काफ़ी जूझ रहे हैं। जी उसका कुछ परिणाम ये है कि जैसा आजकल एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, डिसबैलेंस पेरेंटिंग चल रही है, मैं उसको करेक्ट अपने वे में करना चाहूँगी। कुछ रिलेशनशिप की बातें होती हैं, वैसे बच्चे बोलते हैं कि हाँ भाई मेरे को कोई छोड़ के चला गया, अब तो मुझे लगता है जीना ही बेकार है। कोई कुछ कुछ बोलता है, तो मैं कह रहा हूँ उसका आपने बोला कि मैं अपने एंगल से समझाने की कोशिश करूँगी। नहीं, देखिए पहली चीज तो उनको इतना ही समझना चाहिए कि एट द एंड आपकी लाइफ आपकी है। मतलब अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं अपनी जिंदगी को डिप्रेस कर दूं किसी और के लिए, या अपने जीवन की लोग अपना एम भूल जाते हैं, लोग अपने जीवन की खुशियों को भूल जाते हैं। किसी भी दुनिया के इंसान के लिए अपने आप के अपने अंदर को मार देना मुझे नहीं लगता ये कहीं तक भी सही होगा। क्योंकि सबने सुना है कि आप जीवन में जब आते हैं तो आप अकेले होते हो, और जब जाओगे तब भी आप अकेले ही होते हो। बीच के जो सारे हैं वो आपके एडिशनल रिश्ते हैं। अब उसके कारण आप अपने खुशियों को मार दो, अपनी अंदर की आत्मा को मार दो, तो ये आपका अपना लॉस होता है, आपका अपना घाटा होता है। पर ये चीज़ें ऐसे नहीं समझ आती। ये जब तक आप इनको पहली बात तो कि हमारा ये जो मानव मनुष्य जीवन है ये एमलेस नहीं है, इसका कुछ ना कुछ एम है। वो एम अगर मैं आध्यात्मिक हूँ तो मेरे लिए हो सकता है कि मैं उसको भगवान के लिए अर्पित करूँ। कोई देशभक्त है तो वो अपने देश के लिए करेगा। तो आपके जीवन के भी कुछ उद्देश्य होते हैं, हर एक आदमी का होता है। उस उद्देश्य को हम साइड में कर देते हैं, उस एम को साइड में कर देते हैं, और फिर हम अपने जो इतना मतलब जो कीमती टाइम कह लीजिए, लाइफ कह लीजिए, उसको इन सब चीज़ों में वेस्ट कर देते हैं। ये समझ में तभी आएगा जब आपके जीवन में कोई हो ऐसा समझाने वाला, या तो आपके पेरेंट्स होंगे, टीचर होगा, गुरु होगा, जो आपको टाइम टू टाइम ये चीज़ समझाए कि नहीं तुम बस इसीलिए रोने धोने के लिए नहीं बने हो, तुम्हारे पास और भी बहुत कुछ है जीवन में करने के लिए। और अगर ऐसा होता है, अक्सर होता है कि कोई संबंध, कोई रिश्ता नहीं चला, आप टूट गए, बिखर गए, निराश हो गए, तो मेरे ख्याल में देखो, अगर आप गिर जाते हो, उठना तो आपको खुद ही पड़ेगा। क्योंकि इस दुनिया में गिरे हुए इंसान को कोई नहीं उठाता, आपको खुद उठना पड़ता है। हाँ, शायद पैसे गिर जाएं, सोना गिर जाए तो सब उठाने के लिए तैयार है, लेकिन आप सोच रहे हो कि कोई गिरे हुए इंसान को उठाने की कोशिश करे, बहुत कम चांसेस है, और शायद और गिराने की कोशिश की जाएगी। तो आपकी अपनी लाइफ है, आपको खुद को ही डिसाइड करना पड़ेगा, खुद को ही गिर के उठना पड़ेगा, खुद को ही निराश होकर के फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। कोई आके आपको पोटली नहीं दे देगा कि अब आपके पास खुशियाँ आ गई और आप खुश हो जाओ। तो ये आप खुद डिसाइड करो कि मुझे जीवन में खुश रहना है। कोई चीज़ें नहीं मिली जीवन में, कोई रिश्ता नहीं मिला, या जो जॉब चाहिए वो नहीं मिला, होता है, सबके साथ होता है। 100% खुशियाँ किसी को नहीं मिलती। कुछ ना कुछ छोड़ोगे तो वो जो चीज़ें मिली है उनकी अहमियत समझ पाओगे, तब उनको जान पाओगे। तो उसमें निराश होने की और डिप्रेस होने की आई डोंट थिंक सो कोई ज़रूरत है। वो किसी ने बहुत चिल्लाया, जब अगर सब कुछ मिल जाएगा तो पाने की इच्छा किसकी रखोगे। बिल्कुल। एक मुझे लगता है सबसे बड़ा जिम्मेदार ना सोशल मीडिया ही बहुत बड़ा जिम्मेदार है। अगर आज की डेट में हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, मेंटल हेल्थ क्या कंपैरिजन है। मेरी लाइफ में अच्छा नहीं घट रहा है, इस सोशल मीडिया वाले बंदे की लाइफ में बहुत अच्छा घट रहा है। तो वो कंपैरिजन से जो ज़िंदगी जी रहा है, तो वो ना जद्दोजहद की ज़िंदगी पहले तो क्या थी, पहले तो आदमी को जॉब की, परिवार की टेंशन थी, अब उसे कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड की भी चिंता है जो केवल इंस्टाग्राम पे सामने नहीं है। मतलब मैं ये नहीं समझ पाती कि लोग क्यों समझते हैं कि जो इंस्टाग्राम पर, जो सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है, या जो अपनी लोग लाइफ दिखा रहे हैं, वो एकदम सही है। क्योंकि मान लीजिए मैं 10 अपनी फोटोज क्लिक करती हूँ, तो उस 10 में से 9 जो फोटोज हैं वो आड़ी टेढ़ी, बेकार, काली, भद्दी आई, एक अच्छी आई, तो उस 9 में से हम कौन सी डालेंगे? जो अच्छी वाली होगी। बाकी 9 को हम हटा देंगे, डिलीट कर देंगे, लेकिन वो है। हम सोशल मीडिया पर अपनी सिर्फ जो अच्छी लाइफ का पार्ट होता, कोई भी दुनिया का आदमी हो, वो ही दिखाएगा।
क्योंकि उसे दिखाना होता है कि उसके जीवन में इतना कुछ अच्छा है, इतना कुछ बढ़िया चल रहा है, पैसा है, नाम है, हज़ारों क्राउड होगा तो उसे दिखा देगा। अब हज़ारों क्राउड उसके पीछे भाग रहा है, वो उसे दिखाएगा। जहाँ उसका क्राउड खाली होगा, हॉल खाली होगा, उसे नहीं दिखाएगा। लेकिन होगा, उसकी लाइफ में ऐसा भी होगा जब लोग उसे सुनने वाले नहीं बैठे होंगे। मैं अपना एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो अब आप क्या समझते हैं कि हर बार हर दिन हमारी या किसी की भी लाइफ उतनी अच्छी होती है? बिल्कुल नहीं। सबके जीवन में कोई दिन अच्छा, कोई दिन बुरा, कोई चीज़ अच्छी, कोई चीज़ बुरी होगी ही होगी। तो आप उससे इन्फ्लुएंस मत हो जाइए, आप इतने ज़्यादा उसमें मतलब डीपली मत जुड़ जाइए कि भाई ये तो दुनिया के सबसे सुखी आदमी है। नहीं, भगवान ने उनको भी कुछ ना कुछ चीज़ उनके जीवन में भी छोड़ी होगी जिसके लिए वो परेशान हो, और वो थोड़ा थोड़ा तुम्हारी लाइफ में भी। एंड सेकेंड थिंग इज, सोशल मीडिया को अपने आप पे हावी नहीं होने देना। आज बहुत हो रहा है। मतलब हम कभी आपस में भी बैठ के डिस्कस करते हैं कभी फैमिली में कि पता नहीं क्या होगा भविष्य में। बहुत बहुत मुश्किल, बिल्कुल। इतना ज़्यादा चीज़ें झूठी हैं सोशल मीडिया पर। एआई आ गया, मैं क्या बोल रही हूँ, मेरे लिपसिंग, मेरे वर्डिंग को एक झटके में बदला जा सकता है। यहाँ बैठे बैठे मैं कह रही हूँ कि मांस नहीं खाना चाहिए, एआई से आप ये बुलवा सकते हो मुझसे कि मांस खाना चाहिए। आप कैसे बिलीव करोगे? मतलब आगे भविष्य में कोई वॉर, कोई बंदूक की, तलवारों की नहीं होने वाली। आई थिंक सोशल मीडिया वॉर ऑफकोर्स होगी, क्योंकि यहाँ हर चीज़ है आदमी के हाथ में। मोदी जी खड़े खड़े गाना गा रहे हैं आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए, क्योंकि मैं एक पब्लिक फिगर हूँ और भी बहुत सारे लोग इस चीज़ से जूझते होंगे। हमारे साथ अक्सर ये होता है कि कोई बात कट करके बस इतनी दिखा दी, उसके आगे पीछे क्या था वो नहीं दिखाया। अब हम गला फाड़ फाड़ के चिल्ला लें कि नहीं ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं, कोई मानेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनको सोशल मीडिया पे भरोसा है कि हमने तो वहाँ ऐसा देखा था। तो व्यूअर्स को थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा, पता ये चीज़ समझनी होगी कि ये सोशल मीडिया एक फेक वर्ल्ड है। यहाँ हर चीज़ असली नहीं होती है, यहाँ चीज़ें बनाई भी जा सकती है, यहाँ चीज़ें बिगाड़ी भी जा सकती है, यहाँ आधा सच भी बताया जा सकता है, और आधा सच जो होता है वो झूठ से ज़्यादा खतरनाक होता है। बिल्कुल। उसको आप समझो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बस ये नहीं है भगाते गए और मानते गए, नहीं, उसके साथ आपकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो सोशल मीडिया को देखो, एक पार्ट रखो अपनी लाइफ का, सिर्फ एक एंजॉयमेंट के लिए, उसको अपने ऊपर हावी मत होने। कभी कभी ऐसा हुआ एज अ पब्लिक फिगर आपकी भी किसी इमेज को बहुत तोड़ मरोड़ के दिखाया गया हो? हाँ जी, बहुत बार होता है एक आध बार नहीं, बहुत बार होता है। बहुत सारी कंट्रोवर्सी होती है, कुछ रिलीजन को लेके हो जाएगी, लाइक मुझे मुसलमान बना करके उसमें कपड़े पहना दिए गए थे, जो वो उनके बुर्का पहनते, उसको एडिट कर दिया गया था। अब जो नहीं समझता, थोड़ा कम ज़्यादा उसको सोशल मीडिया सच ही लगता है, वो तुरंत मान लेगा कि हाँ उन्होंने सचमुच किया हुआ है, पहना हुआ है। कभी किसी चीज़ को लेके हो जाती है, मैं उसको भुगत चुकी हूँ, या हम सब भुगतते हैं। सोशल मीडिया की बात वापस आ गई, तभी वो बात मैं समझ पा रही हूँ, या मुझे लगता है कि क्या होगा आगे भविष्य में जा करके, क्योंकि यहाँ झूठ को फैलाना सच से बहुत ज़्यादा आसान। अगर मेरी कोई एक ऐसी फोटो जो शायद सच भी ना हो, उसको आप नेगेटिव करके डाल लो, आग की तरह फैल जाएगी। और मैं दिन रात पशुओं की सेवा में लगी हूँ, गायों की रक्षा करने में लगी हूँ, कोई नहीं देखेगा, कोई उस बात को दूसरे तक फॉरवर्ड भी नहीं करेगा। अगर मेरा कहीं आ गया कि मैंने कोई गलत काम किया तो सारे फॉरवर्ड करने लग जाएंगे। तो ऐसा लाइफ में हम सबके ही होता है, मैं कोई अलग नहीं हूँ मतलब हम सबके साथ ही ऐसा कुछ ना कुछ एक बजरंगी भाईजान मूवी है, उसमें एक बजरंगी भाईजान मूवी में एक लाइन है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी बोलते हैं, वो उससे बोलते हैं कि तो अच्छी खबर क्यों नहीं छापता, ऐसे पूछते हैं, तो वो बोलता है नफरत बड़ी आसानी से बिक जाती है और अच्छाई इतनी आसानी से नहीं बिक पाती। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और मैंने भी कहीं एक बहुत अच्छी लाइन पढ़ी थी कि आईने बेचता था, कोई पूछता न था, पर जब से मुखौटे रखे धंधा चमक गया। ये दुनिया की असलियत, यहाँ सच्चाई दिखाओगे कोई नहीं रखे, आप मुखौटा रख के कुछ भी प्रस्तुत करो तो लाइन लग जाएगी। सावधान होकर, I mean, हर चीज़ को किसी की कानाफूसी, किसी की, सबसे बड़ी बात, आप उस चीज़ को एंजॉय क्यों करते हो जहाँ किसी के जीवन से खिलवाड़ हो रहा हो?
आप उस चीज़ को बहुत इंजॉय कर रहे हो, आपको मज़ा आ रहा है, आपको मसाला मिल रहा है, आप उस व्यक्ति को नहीं जानते कि उसके ऊपर, उसकी फैमिली के ऊपर उस समय क्या बीतती है। और शायद मैं भी नहीं जानती, मैं भी उस समय तक नहीं जानती जब तक वो मेरे साथ नहीं घटा। जब मेरे साथ चीज़ें होती हैं या हम जैसे लोगों के साथ होती है तो उनको ये समझ आता है कि नहीं, ये गलत है। और कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग भी कोई भगवान तो है नहीं, इंसान होने के नाते हज़ारों गलतियां हम सबसे हर रोज़ होती है, हर रोज़ होंगी। उस गलती को सुधारने का एक तरीका होता है। तरीका ये होता है कि आप उस व्यक्ति को उसकी गलती बताएं, क्योंकि सुधरना उसको है, दुनिया को नहीं सुधरना। सोशल मीडिया पे बताते हैं, वो गलती का सुधारना हमको अपने आप को बताना पड़ेगा। सोशल मीडिया पर अपने दुख व्यक्त मत करो, अपना रोना मत रोना चाहिए। आपके जीवन में क्या चल रहा है वो दुनिया को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एट द एंड उससे जूझना आपको ही पड़ेगा, बदलाव आपको ही करना पड़ेगा। आप इसको दुख सुना लो, उसको दुख सुना लो, दुख आपके खुद के रहेंगे, वो कोई ले नहीं सकता, आपसे छीन नहीं सकता। अब जाके सोशल मीडिया पे डाल रहे हो फीलिंग सैड टुडे, नहीं क्या है ये फीलिंग एंग्री टुडे। लोगों ने उसको अपने जीवन में इतनी ज़्यादा अहमियत दे दी। मेरे साथ आप बैठे हो, मैं शायद आपसे कोई बात नहीं करूं, लेकिन मैं हज़ारों लोगों को दिखाने के लिए कि मैं आज दुखी हूँ, मैं उस पर डाल दूँ। लोग बस मज़े लेंगे, लोग बस आपके दुखों का, आपकी परेशानियों का बस मजाक उड़ाएंगे, कोई साथ नहीं देगा। तो इसलिए आपके अपने दुखों से आप खुद लड़िए, अपने जो रियल लाइफ उसमें उनका सल्यूशन ढूंढिए। ये फेक वर्ल्ड में जाकर के अगर आप समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको कभी नहीं मिलेगा। एक और टेक भी था कि मैंने ना अक्सर देखा है मंदिरों में ना, पूजा तो आर्ट तो बहुत करते हैं, बट वहाँ उतना ही बहुत केयर फ्री होकर लोग गंदगी बहुत फैलाते हैं, जो मुझे लगा, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। तो मुझे लगता है कि ये वहाँ के जो गुरु है, जो भी है, उनकी जिम्मेदारी नहीं है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं, उससे ऊपर भी लोगों की जिम्मेदारी है। लोग आस्था के लिए तो जा रहे हैं, बट ये नहीं देखते आस्था के नाम पे क्या क्या करके आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। ये गवर्नमेंट की तो बहुत बाद में आती है। बिल्कुल, उनका काम है स्ट्रक्चर खड़ा करना। गवर्नमेंट का काम है कि आपके लिए जगह बनाए, मंदिर बना दे। अब उसके बाद की सारी जिम्मेदारी आपकी है, आप जाइए, आप जा करके उस स्थान में आप क्या अपना दे सकते हो उस पर ध्यान दीजिए। मैं खासकर वृंदावन की बात करती हूँ। वृंदावन में लोग जाते हैं, हरिद्वार जा रहे, गंगा जी जा रहे, यमुना जी जा रहे। आप क्या करते हो पूजा के नाम पे? आप दुनिया भर की सारी चीजें ले जा करके यमुना जी में डाल दोगे, गंगा जी में डाल दोगे। आपको लगता है कि गंगा जी खुश हो रही है, आपको लगता है यमुना जी खुश हो रही है, बट नहीं, इससे ना तो गंगा जी खुश होंगी ना यमुना जी। आप क्या करिए, आप जाइए, जाकर के जो लोग वहाँ फूल डाल गए, पत्ते डाल गए, उनको निकाल के लाइए, तब आपसे गंगा जी खुश हों। तो गंदगी फैलाना ये कहीं तक भी धार्मिकता नहीं, और ये बहुत दुख के साथ हमको देखना, कहना पड़ता है कि हाँ, हमारे धार्मिक स्थल बहुत गंदे होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हम लोग उसकी केयर नहीं करते, समझते नहीं है कि हम यहाँ पाप करने आए, पुण्य करने आए। जहाँ मन किया जो कर दिया, गंदगी फैला दी। अरे आप उसकी महत्व को समझो, आप किस मिट्टी पे खड़े हो। वैसे तो पूरा देश हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है, कहीं भी आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। मैं अक्सर कथाओं में कहती हूँ कि देशभक्ति केवल सीने पे गोली खाना ही नहीं होता। अगर आप यहाँ तहाँ तम्बाकू खा के गुटखा थूकना भी बंद कर दोगे तो ये भी देश पे कम बड़ा एहसान नहीं होगा। आप उसके लिए भी एक, भले आपको अवार्ड न मिले, पर आप देश के सबसे बड़े नागरिक होने का आपको दायित्व समझ आएगा। तो देश भी है, और फिर तीर्थ स्थान तो विशेष है, क्योंकि लोग वहाँ आस्था लेके आते हैं। कई बार हम देखते हैं बहुत सारे लोग जब फॉरेन से आते हैं यहाँ के, बहुत, क्योंकि हम उनको जा जा के विदेशों में वृंदावन की कथाएं सुनाते हैं कि हमारा वृंदावन ऐसा, हमारा ब्रज ऐसा, वो बड़े भाव से आते हैं। और जब वो यहाँ के कई बार थोड़ी ये चीज़ें देखते, क्योंकि अभी वो डीपली कनेक्टेड नहीं है धाम से, अभी उनको लगता है गंदगी है, ये है, फिर वो कंप्लेन करते हैं। तो हम क्यों लोगों को दिखाएं कि यहाँ पर हम ऐसे भी गंदगी फैलाते हैं, गलत काम करते हैं, हाइजीन नहीं रखते हैं। तो सबको इस जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। तीर्थ में जाके
कोई भी गलत काम, गंदगी ना फैलाएं। कोई गंदगी दिखती है उसको उठाएं और सही जगह पे डालें। असली पूजा आपकी वही होगी। एक और डिफरेंट टेक है। एक मुझे एक सवाल बड़ा अच्छा भी लगा था, उसने बोला कि क्या ज्ञान केवल नौकरी पाने के लिए ज़रूरी है? खुद को जानना भी एक बहुत बड़ा ज्ञान है। लोग कहते हैं कि ज्ञान कर लो, नॉलेज, एजुकेशन सब कुछ पा लो, एक अच्छी नौकरी लग जाएगी, बट शायद खुद को जान लेना भी तो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, मैंने तो कहा ही कि एजुकेशन सिर्फ डिग्री के लिए नहीं है, सिर्फ पैसे के लिए नहीं है। आप तो ऐसे ही फोर्स करते हैं इस डायरेक्शन में बढ़। गलत करते हैं। मैं हमेशा इस बात के खिलाफ बोलती हूँ कि नहीं, पेरेंट्स को बच्चों को पैसे कमाने की मशीन नहीं बनाना है। उनको एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करनी है। उनको समझाना। अभी क्या है कि उनको ये समझाया जा रहा है कि पैसा कमाओ, कैसे भी कमाओ, कैसे भी कमाओ, क्योंकि अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छी लग्जरी होना जीवन में ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अब वो कैसे भी कमाएंगे, वो कुछ भी गलत काम करेंगे उस चीज़ के लिए, और फिर जब उनको सब मिल जाएगा, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, फिर भी वो उसमें दुखी रहेंगे, फिर भी उसमें परेशान रहेंगे। और तब आप उनसे असलियत जब जा कर के कहेंगे कि नहीं, लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी आपकी ईमानदारी, सच्चाई, वो तुमने हटा दी। देखो, दुनिया में खासकर आज की यंग जनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, दुनिया में कोई भी चीज़ छोड़नी पड़े ना, छोड़ देनी चाहिए, पर अपनी ईमानदारी और सच्चाई कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि उससे मिलेगा आपको भीतर का सुकून। उससे ये ज़रूरी नहीं कि ईमानदारी से आपको बाहरी बहुत सारी चीज़ें मिल जाए, पर उससे आपको अंदर का सुकून मिलेगा। और वही ज़रूरी है, क्योंकि आजकल सबके पास सब कुछ है। मानने वाले मानेंगे और एक समय के बाद मानेंगे, एक समय के बाद मानते हैं, बिल्कुल। बल्ब जलेगा। मैं मानता हूँ ये दुनिया स्वार्थ से जुड़ी है आज की दुनिया में, और स्वार्थ चाहे छोटा हो बड़ा हो, बट सबके स्वार्थ में थोड़ा फर्क है। किसी का छोटा, किसी का बड़ा, स्वार्थी जरूर है। लाइफ की स्टेजेस होती हैं कुछ। बचपन में हमारा एम बस खिलौने होते हैं, एक टाइम के बाद हमारा एम बस पैसा होता है, लेकिन असल में जब इन सब चीज़ों से हम पार निकल जाते हैं ना, तब लाइफ की एक एज आती है जब आदमी को समझ आता है कि जिसके पीछे भाग रहा था वो लाइफ में इतना ज़रूरी था ही नहीं। अग्री। वो इसीलिए कहते हैं मैच्योरिटी। मैच्योरिटी एक समय के साथ आदमी को चीज़ों को समझाती है, बताती है। इस दुनिया में सबसे भाग्यशाली आदमी वही है कि जिसको ये समझ अर्ली लाइफ में आ जाए, अर्ली एज में जो इस बात को समझ आए कि मेरे लिए जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सुकून। वो नहीं मुझे छोड़। वो अगर मैं नौकरी के लिए, जॉब के लिए या किसी भी एक्सटर्नल चीज़ के लिए छोड़ रहा हूँ, तो मतलब मैं लॉस का काम कर। और यही हो रहा है आजकल। आज की ज़िंदगी मुझे लगता है कि तोता उड़, मैना उड़, इससे कब जाके चैन उड़, नींद उड़, शांति उड़, इसमें शिफ्ट हो गई, हमें पता ही नहीं चला। बिल्कुल। मतलब कहीं भी हम ढूंढने की कोशिश ही नहीं कर रहे सच्चा सुकून, सच्ची शांति। बस गाड़ी अच्छी हो, फोन अच्छा हो, घर बढ़िया हो, लेकिन उसमें जाने के बाद, उसमें पाने के बाद फिर समझ में आता है कि यहाँ सब कुछ है, पर इसके अंदर जो सुकून है वो नहीं। पहले आप प्रायोरिटी फिक्स करिए अपनी लाइफ की। अगर आप, अच्छा ठीक है, आप कहो नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो बस लग्जरी चाहिए, तो फिर आप अपनी मर्जी से करिए। बट अगर आपकी प्रायोरिटी में ये है कि नहीं, मैं चाहे छोटे घर में रहूँ, बड़े में रहूँ, छोटी गाड़ी में रहूँ, बड़ी में रहूँ, पर मेरे अंदर की जो इनर पीस है ना, वो नहीं जाना मुझे। और मुझे लगता है ये दुनिया की आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। फिर आप कहीं भी रहोगे ना, आप मस्त रहोगे, मौज में रहोगे। और ये मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि मैं हर रोज ऐसे लोगों से भी मिलती हूँ जिनके पास दुनिया की सब कुछ है, और मैं ऐसे लोगों से भी हर रोज मिलती हूँ, लोग नहीं, ऐसे संतों से भी मिलती हूँ जो एकदम फकीर है, जिनको रोटी भी सुबह जाके मांग के लाते, शाम की रोटी भी उनको मांग के लानी पड़ती। और उन दोनों में अगर मैं कंपैरिजन करूँ, उसके पास सब कुछ होता, वो हमारे पास आके शिकायत कर रहा है कि हमारे जीवन में जी ऐसा ठीक नहीं चल रहा, क्या मंत्र करूँ, क्या ऐसा करूँ मैं सुखी हो जाऊँ। और एक वो है जिनके पास कुछ ना होते हुए भी जीवन में इतने सुखी है। तो इन दोनों का डिफरेंस जब मैं खुद बैठ के कंपेयर करती हूँ तो मुझे समझ आता है चीज़ों से सुख नहीं मिल। ये आदमी की खुद की अपनी सोच है कि वो कहाँ
कितना सुखी रहना चाहता है। वो कुछ ना होते हुए भी दुनिया का बादशाह हो सकता है और एक सब कुछ होते हुए भी भिखारी बन सकता है। तो आप खुद डिसाइड करो आपको बादशाह बनना है कि भिखारी बनना है। भिखारी वो भी हो सकता है जिसके पास करोड़ों अरबों रुपए रोज आ रहे। इस दुनिया में कहते हैं गरीब वो नहीं है जिसके पास पैसा नहीं, गरीब वो है जिसके पास संतोष नहीं। वही सच्ची गरीबी वही है, क्योंकि वो पाते पाते भी लास्ट तक भी जाकर के उस चीज को में कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो। तो लाइन तो हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी अपनी लाइफ का। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, एक स्ट्रक्चर होता है, ये आपको खुद ही बनाना पड़ेगा। अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज सेट करनी पड़ेंगी। अगर आप वो टाइम पे कर लेते हो तो आप जीवन के हर स्टेज पर सुखी रहो। मुझे पता ये टाइम मेरा है, इस समय मुझे पैसा कमाना है, इतना कमाना है कि मेरी जो जीवन है वो आराम से चल सके। इसके बाद एक मेरा जीवन होगा जहाँ मुझे मेरे लिए अपने भगवान के लिए, अपनी शांति के लिए जीना है। तो आपको पता है कि इस लाइफ इस स्टेज पर जाकर के मुझे अब यहाँ पे स्टॉपेज लगाना है, क्योंकि स्टॉपेज आपको खुद लगाना पड़ेगा, वरना नहीं आए। वरना तो पूरा जीवन भागते 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 कब अंत आ जाएगा इंसान को पता नहीं लगता। आपने बोला कि मैं ऐसे लोगों से मिले जिनके बाद बिल्कुल हाथ खाली है फिर भी वो बहुत सुखी हैं, और आई एग्री ऑल्सो। मेरे को भी लगता है कि ऐसा है। लोग सेटिस्फैक्शन बहुत बड़ी चीज़ है। बट मैं ये एक और चीज़ पे डिफेंड करना चाहूँगा। मेरे को लगता है कि ऐसे लोग बोलते हैं कि यार गरीबी भी श्राप है। बोलते ना इंसान अगर उन संत के पैर में चोट लग जाए और उनके हाथ में पैसा ना हो तो उसे भी ट्रीट कर लो, अस्पताल लगेगा। तो वो सेटिस्फैक्शन वाला तो मेरे को लगता है वो भी एक बड़ा डिबेटेबल टॉपिक है। सेटिस्फैक्शन तो इंसान चाहता है लाइफ में, बट लाइफ आने देती नहीं ना। सेटिस्फैक्शन क्या है? कुछ ना होना सेटिस्फैक्शन नहीं है। जो आपको मिल गया आपकी मेहनत से, मान लीजिए मैं नौकरी कर रहा हूँ, मेरी तनख्वाह है 12,000 रुपये। मेरी 12,000 रुपये की तनख्वाह में सेटिस्फैक्शन ये नहीं है कि अब मुझे 12,000 से आगे नहीं बढ़ना। मेहनत तो आप आगे भी करोगे, आप 50 लाख 10 लाख तक भी पहुंचोगे, वो आपका परिश्रम है। सेटिस्फैक्शन इज कि आज अगर 12,000 रुपये मेरी है, इस 12,000 में मुझको खुशियां ढूंढनी है कि मैं कहाँ से अपने परिवार के साथ, चीज़ें नहीं भी हैं, कम भी है, हमारी ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो रही। ये नहीं कहती कि उस 12,000 में सारी दुनिया चल जाएगी आपको बहुत ज़रूरत भी पड़ेगी, लेकिन उतने में हम एडजस्ट करके अपने परिवार में खुशहाल माहौल रखेंगे। ये है सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन का मतलब समझते हैं लोग कि आगे भविष्य में बढ़ना नहीं है, ऐसा नहीं है। पर आप जिस स्टेज पर हो उस स्टेज पर आपको खुश रहना और आगे बढ़ने के लिए मेहनत करनी है, अपनी तरफ से एफर्ट्स 100% देने, उसमें कोई चूक नहीं करनी है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को अगर अर्जुन को संतोष ही सिखाना होता तो वो नहीं कहते कि युद्ध लड़, वो तो कहते कि भैया संतोष करके सारा राज्य इसको दे दे दुर्योधन को और तू आके बैठ जाए यहाँ गुफा में बैठ। उन्होंने कहा नहीं, तेरा काम है, क्योंकि तू क्षत्रिय है, क्षत्रिय तू वॉरियर है और वॉरियर का काम है युद्ध कर। अपने कर्म से अगर तू भागेगा, वहां युद्ध करना उसका सेटिस्फेक्शन है। तो ये डेफिनेशन टाइम टू टाइम चेंज हो सकती है। अगर मैं भगवत भक्त हूँ, मैं भगवान की आराधना करती हूँ, तो मेरे लिए सेटिस्फेक्शन की डेफिनेशन शायद थोड़ी अलग हो सकती है, एक योद्धा के लिए अलग हो सकती है। तो ऑफ कोर्स जो आपने कहा, मैं ये नहीं कहती कि आपको आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करनी है, बट हाँ इतना तो है कि आप अगर जहाँ हो उस चीज़ में अगर आप सुकून ढूंढ पा रहे हो, तब आप सेटिस्फाइड माने जाओ। हम जब भी हैप्पीनेस की बात करते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है सब लोग हैप्पीनेस की बात करते हैं, बट हैप्पीनेस तो ईश्वर के खुद की ज़िंदगी में भी नहीं थी। किसी को वनवास काटना पड़ा, किसी को, मुझे लगता है ये लाइफ की पार्टी है। आप हैप्पीनेस एक तितली की तरह चेस करते हो, बट वो मिलता नहीं आपको। हाँ जी, लाइफ ऐसी ही चलेगी, ज़िंदगी इसी का नाम है, मैं बोलता हूँ। तो मैं कहता हूँ लोग हैप्पीनेस की डेफिनेशन जब बनाने की कोशिश करते हैं ना, वो किसी के साथ फिट नहीं बैठती। क्या मैं गलत हुआ, सही हूँ? नहीं, बिल्कुल सही है। खुशी, हैप्पीनेस की कोई डेफिनेशन होती नहीं है, असल में नहीं होती। आपके लिए कॉफ़ी हैप्पीनेस हो सकती है, मेरे लिए ये शायद हेट हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है मुझे बिल्कुल ना पसंद हो सकता है आपके लिए कोई मौसम, कोई सीजन आपके लिए हैप्पीनेस है, मेरे लिए तो मुझे लगता है अच्छा बारिश आ गई तो बड़ा भद्दा हो गया। तो यानी कि ना तो चीज़ों में हैप्पीनेस है, ना किसी व्यक्ति में भी नहीं है। मतलब आप एक पर्सन आप किसी का दोस्त है, वही किसी का दुश्मन है।
तो इसका मतलब है एक को उससे खुशी मिल रही है, एक को उससे हेट मिल रहा है, तो उस आदमी में खुशी नहीं है, ये आपके खुद के नजरिए में, आप उसको कैसे देखो। भगवान की जिंदगी जब आसान नहीं रही, भगवान इंसान बने इसलिए क्योंकि उनको सिखाना था दुनिया को कि यहाँ इंसान बन के देखो। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है इस दुनिया के 2 स्टेज है, दुखाल्यम अशाश्वतम। फर्स्ट इज, इस दुनिया का नाम है दुखाल्य। अच्छा, दुखाल्य में दुख ही मिलेगा। अगर आप वहाँ सुख की बहुत ज्यादा आशा रख के बैठे हो तो आप बहुत गलत जगह पे हो। एंड सेकेंड अशाश्वतम, मतलब ये जो संसार है ये टेम्परेरी, परमानेंट यहाँ कुछ भी नहीं है। इंसान, रिश्ते, जगह, कुछ भी परमानेंट नहीं। तो ये दुनिया के 2 स्टेज श्री कृष्ण ने बताइए। अब आप इसमें दोनों ही चीज रिवर्स चाहते हो, आप दुख में सुख चाहते हो, आप टेम्परेरी चीज में परमानेंट चाहते हो, तो आप खुद ही दुखी हो। आप अपने आप को पहले इस चीज के लिए तैयार रखिए कि दुख सुख ये जीवन का एक हिस्सा है, आएगा ही आएगा। भगवान भी राम बन के आए तो 14 वर्ष वनवास गए, कृष्ण आए उनको घर छोड़ना पड़ा, मथुरा से द्वारिका भागना पड़ा। यानी कितनी सारी स्टेजेस हैं भगवान की लाइफ में भी जहां उनको इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ा। वो चाहते तो अपनी लाइफ खुद बनाने वाले हैं, वो इजी भी बना सकते थे, पर उन्होंने यही इसलिए बताया कि नहीं, जीवन में ऐसा होता है, आपको चीज़ों को लेके जीवन में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता। हाँ, एक ना मैंने एक रील बहुत पहले डाली थी, तो लोग ना बड़ा बैटल करते हैं आज की डेट में। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये कोई कॉन्वर्सेशन की बात नहीं है, बट इसे करेक्शन की बात है। जब भी हम कोई माइथोलॉजी लिख देते हैं ना, किसी भी एग्जाम में लिख दे कि माइथोलॉजी कॉन्वर्सेशन, तो हमारे लोग बातों से माइथोलॉजी अच्छा झूठ की बात कर रहे हैं, है ना। मैं एक रिसेंटली एक देवदत्त पटनायक की वीडियो देख रहा था, मुझे बड़ा सॉलिड भी लगा वो। उन्होंने बोला कि ये आख्यान शास्त्र को मिथ बोलते हैं, और जब भी हम हिंदी से अंग्रेजी निकालने की कोशिश करते हैं तो हमेशा हम गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, है ना। हमेशा, क्योंकि संस्कृत से हिंदी बनाई, हिंदी से आपने फिर अंग्रेजी में उसको कन्वर्ट किया, तो कन्वर्जन में कहीं ना कहीं वो बीच का हिस्सा छूट जाता है जी। जब वो बीच का हिस्सा छूट जाता है तो क्या उन्होंने बोला कि किसी ने 10 किताब पढ़ी है तो उसका नॉलेज इतना सा है, किसी ने 100 या 1000 किताब पढ़ी, उसका नॉलेज इतना पड़ा है। तो वो ये आख्यान शास्त्र है, खंडित सत्य को माइथोलॉजी मिथ बोलते हैं, जो आपको नहीं पता, केवल परमात्मा को पता है ना। तो जब भी हम कहीं माइथोलॉजी लिखते हैं तो लोग उसे बैटल पे क्यों उतर आते हैं, जब पूरा सच किसी को पता ही नहीं है। इसमें भी लैक ऑफ नॉलेज ही है, लोगों की लैक ऑफ नॉलेज है, या फिर जैसा हम कभी कभी, जैसे मैंने पॉलिटिक्स एक शब्द को लेकर के कहा था कि लोग पहले ही अपना एक परसेप्शन बना लेते हैं कि ऐसा है वैसा नहीं है। माइथोलॉजी को, धर्म को, इन सब को लेकर के भी उन्होंने एक माइंडसेट बना रखा है, बना लिया है। तो इन सब चीज़ों को लेके भी लोगों ने अपना एक माइंडसेट बना रखा है। आप जब तक पढ़ोगे नहीं, आप कैसे किसी चीज़ को क्वेश्चन कर सकते हो, आप कैसे उंगली उठा सकते हो? या तो आप पहले उस चीज़ का पूरा नॉलेज जानिए, आप उस चीज़ को, माइथोलॉजी कोई मतलब कोई हवा में बनाई हुई कहानियाँ नहीं है। ऑफकोर्स वो एक हिस्ट्री है, ऑफकोर्स उसमें जो चीज़ें हुई हैं, और मैं हमेशा कहती हूँ कभी कभी ना कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। फॉर एन एग्जाम्पल कि अगर हमको स्कूल में केजी में पढ़ाया गया A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट, तो आपने कभी अपने टीचर से डिबेट करी कि नहीं A के बाद B क्यों, मैं तो A के बाद C बोलूँगा, बिल्कुल, क्यों लिखा गया है? अब इस पे आप डिबेट करना शुरू कर देते हो कि A के बाद C क्यों नहीं आता, तो ये तो कोई डिबेट का टॉपिक नहीं है। तो वैसे ही जैसे अपनी माइथोलॉजी, कुछ स्टोरीज भी हैं, कुछ माइथोलॉजिकल हमारे बिलीव्स हैं, उन पे हम तुरंत क्वेश्चन उठा देते कि ये ऐसा क्यों हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। आपका राइट है कि आप उस चीज़ के बारे में जानो, क्वेश्चन नहीं करो। आप ट्राई करो कि जैसे आपने कहा, अगर आप इतनी किताब पढ़ोगे आपको इतना समझ आएगा, आप इतनी पढ़ोगे तो आपको उतना समझ आएगा। आप जिस चीज़ के बारे में पहले बहुत छोटे दिमाग से सोच रहे थे, अब एकदम ब्रॉड माइंड से आप होके समझ पाओ। डिबेट नहीं कर सकते ना, बस डिबेट नहीं कर सकते, बहुत बड़ा सर। तो वो आप बिना पढ़े बिना जाने, या तो देखो हर चीज़ का एक टीचर होता है हमारी लाइफ में। बोलने के टीचर हमारे माँ बाप है, हमारी एजुकेशन के टीचर होते हैं, हमारे ड्राइविंग के टीचर होते हैं, स्विमिंग के टीचर होते हैं।
तो अपने जीवन में माइथोलॉजिकल कोई भी चीज़ हो, धर्म से जुड़ी कोई चीज़ हो, अध्यात्म से जुड़ी कोई चीज़ हो, इनके लिए एक गुरु रखिए, वो आपको बताएंगे। आप कहीं कंफ्यूज भी हैं तो अपनी मन मर्जी के आंसर मत बना लीजिए, आप उनके पास जाइए, क्योंकि उनके पास उस चीज़ की नॉलेज है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन भी है कि हिस्ट्री पे ऐसा क्यों हुआ, हमने उस स्टोरी में पढ़ा कि राम जी ने ऐसा क्यों किया, तो उनके पास उस चीज़ का एक प्रॉपर आंसर होता है। आप जानने की कोशिश करिए, आप तर्क करने की कोशिश मत करिए। आज के टाइम में माइथोलॉजी को लोग जानना नहीं चाहते, बट क्वेश्चन उठ। हाँ, उन्होंने बोला मिथ नहीं है वो, जैसे लोग माइथोलॉजी नहीं इंग्लिश वर्ड को लोग माइथोलॉजी को बोलते हैं तो झूठ की बात कर रहे हैं। उन्होंने बोला मिथ का मतलब है कि आपकी जो नॉलेज है वो इस ज्ञान इतना सा है, वो मिथ नहीं है, वो खंडित सत्य है, जो मतलब सत्य से भी परे है, जो आपको पूरा नहीं पता है, बस इतना ही फर्क है। बस वो अंग्रेजी में लोग मिथ समझ के बोलते हैं ये तो सब झूठ बोल रहे हैं ऐसा। मेरा ना लास्ट क्वेश्चन है मैं हमेशा ना, मुझे एक प्रॉब्लम है, मैं खुद बड़ा स्पिरिचुअल है, बट फिर मेरा क्वेश्चन मार्क हमेशा रहता है चीज़ों पे। अभी मैं एक जैन धर्म के गुरु से मिला था, मैं उनका पॉडकास्ट किया था, बड़ा शानदार पॉडकास्ट था, तो उन्होंने मुझसे खुद ही रिवर्स क्वेश्चन किया। तो जैनिज्म जो है वो ये मानते हैं कि धरती पहले से भी थी और हमेशा रहेगी। और हम एज ए हिंदू अगर देखें तो हम ये मानते हैं कि ब्रह्मा जी थे, कमल पे बैठे थे, वो कमल उनके नाभि से निकला, विष्णु जी के नाभि से निकला, और वहीं पे ऐसे क्रिएशन शुरू हुआ, वो पाताल लोक, अलग अलग स्टोरीज हुए हैं। तो उन्होंने बोला कि ये सबसे पहले मुझसे सवाल पूछा कि आपके हिसाब से क्रिएशन कैसे हुआ होगा। मैंने कहा ये भगवान ने बनाया। तो उन्होंने बोला जब भगवान ने धरती बनाई तो उस समय, जब भगवान धरती बनाया तो उस समय खुद कहाँ खड़े थे। उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि आप पीछे जाइए और पीछे जाइए। तो सही बताओ तो एक जगह मेरे पास भी ब्लॉकेज था, मेरे को भी नहीं पता कि इसके अलावा एक क्वेश्चन मार्क कैसे सुलझेगा। आई थिंक डिबेट ये राइट कि मेरे ओपिनियन से भगवान को तो धरती की जरूरत है नहीं, क्योंकि वो धरती पे रहते नहीं, उनके पास अपना एक ब्रह्मांड है कहाँ था वो, जहाँ रह। देखो इसके लिए जैसे आपने कहा ना कि आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैं भागवत की कथा करती हूँ, भागवत की कथा पे सृष्टि की जब शुरुआत हुई, भगवान ने अपने मन से महतत्व प्रकट किया, उससे 3 अहंकार के, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, पंच तत्व, पंच महाभूत, पंच तृण मात्रा, उनको मिलाकर के ये शरीर बनाया। जैसा आपने कहा कि ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि का सृजन हुआ, ब्रह्मा जी को भगवान ने प्रकट किया है। तो अगर आप शास्त्र के हिसाब से जाते तो शास्त्र यही कहता है कि भगवान के पास सृष्टि का निर्माण करने की अपनी एक ताकत है, अपनी एक शक्ति है। और शास्त्रों में तो ये भी लिखा है कि आप ये मत समझना कि ये जो ब्रह्मांड है इतना ही है, बहुत ऐसे अनगिनत ब्रह्मांड है। भगवान के हर एक रोम में ऐसे ब्रह्मांड समाये हुए हैं। मतलब अगर आप भागवत जी में दूसरा स्कंद है, उसमें पूरा सृष्टि प्रकरण है, हम कहाँ से आए। जैसे साइंस में हमें कहते हैं, डार्विन की रिसर्च होती है कि हम बानर थे, ये था वो था, पशु से बने मनवर। हाँ, लेकिन हमारा शास्त्र कहता है मनुवंश, मनु के बालक है, इसलिए मानव नाम पड़ा, मानव नाम हुआ। तो अब देखो, अगर मैं अपने बिलीव की बात करूं तो ऑफकोर्स मैं अपने शास्त्रों की मानूंगी। बिल्कुल। मैं, क्योंकि मेरा जन्म भगवान ने इस देश में कराया है, सनातन धर्म में कराया है, तो मैं पहले, मेरे लिए जरूरी है कि मेरे जो शास्त्र जिनसे हम सीखते हैं वो क्या कहते। बिल्कुल। तो उस हिसाब से अगर आप थोड़ा सा भी उस भागवत के पाठ को पढ़ लोगे ना, आपका दिमाग घूम जाएगा। ऐसा भी हो सकता है, मतलब ऐसी भी दुनिया बनाई जा सकती है। भगवान ने किस, भागवत कहती, भगवान बैठे थे, भगवान ने सोचा कुछ खेल किया जाए, तो भगवान ने ये दुनिया एक खेल रचा दी। खेल में भगवान ने सोचा कि मैं मनुष्य के साथ एक खेल खेलूं, छुपा छुपाई का खेल, हाइड एंड सीक। तो पहले भगवान ने कहा मैं छुपूंगा और तू मुझे ढूंढना, पहले तू छुप फिर मैं तुझे ढूंढूंगा। इंसान छुपा घर में, मकान में, दुकान में, भगवान ने सब जगह उसे ढूंढ लिया। भगवान बोले अब मैं छुपूंगा, तो अब भगवान कहाँ छुपेंगे। भगवान ने सोचा कि घर, मकान, दुकान सब इसने देख रखा है, और जो जगह इस खेल में यही चालाकी होती है कि जो नई जगह ढूंढो जहाँ पता ना हो। तो भगवान कहाँ छुपे, बोले वो उसके अंदर ही जाके बैठे। अब वो बाहर ढूंढ रहा है, चारों तरफ भाग रहा है, यहाँ मिल जाएंगे, वो बैठे मन में हंस रहे कि मैं तो तेरे अंदर आत्मा रूप में बैठा हूँ। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मतलब भगवान ने अपने आप को ही अनगिनत रूपों में बना करके, ये जितने भी हम यहाँ संसार में घूम रहे,
कोई अलग नहीं है, हम भगवान नहीं है, पर भगवान का एक छोटा सा हिस्सा है, उनसे निकले, उनसे हमारा जो चलन है उनसे ही चला है। मान्यता हमारी ये है। अब इसमें थोड़ी थोड़ी देखिए, चाहे कोई भी धर्म हो, जैसे आपने जैन धर्म का नाम लिया, बुद्धिस्ट हो सब गए, में कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। डिफरेंस होगा ही होगा, पर हमारे लिए जरूरी ये है कि हम कहाँ रहते हैं, हमारा जन्म कहाँ हुआ है, हमारा पारिवारिक मान्यताएं क्या है। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम उनको फॉलो करें, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है, बिल्कुल आज भी तक नहीं। आप किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, इसका आप अंदर कितने जाते जाओ, आपको मिलता ही जाएगा, मिलता ही जाएगा। अच्छा ये है कि थोड़ा सा तर्क कम करके, आर्ग्यूमेंट्स कम करके, जहाँ आर्ग्यू की जरूरत है ऑफ कोर्स वहाँ करिए। हमारा राइट बनता है कि हम चीजों के बारे में जाने, बिल्कुल, लेकिन जान करके कुछ चीजें ऐसी भी हैं हमारे ही धर्म में, मैं अपने ही धर्म की बात करूं, जिन चीजों का सचमुच आंसर नहीं है। बिल्कुल, वही पूरी कॉन्वर्सेशन का एक सार है। ऐसी बहुत सारी चीजें जिनका ना आप आंसर दे सकते हो ना मैं दे सकती हूँ। तो उन चीजों को कभी कभी हमें इग्नोर भी करना पड़ता है, और कुछ चीजें ऐसी है इसलिए भी माननी पड़ती है कि शायद कुछ हिस्ट्री में ऐसा रहा होगा। एक समय था जब बलि प्रथा होती थी, शायद उस समय के लिए सही थी, पर आज नहीं है। एक समय था जब राजाओं का शिकार पर जाना सही था, दशरथ जी भी गए थे, पर आज के समय में नहीं है। तो समय के हिसाब से भी बदल जाती है। शायद उस समय कई सारे विवाह होना, शादी करना राजाओं के लिए कोई अधर्म नहीं था, पर आज के समय में नहीं है। आज मैंने देखा था कि ना, बराक ओबामा जो वो थे, प्रेसिडेंट थे वहाँ के, उनके इसमें क्या था, वो एक हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति अपने पास रखते हैं, छोटी सी। तो उनसे किसी ने पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने बोला ये हिंदू धर्म से आए हुए गॉड है, जिनको हमेशा रखता हूँ अपने कॉन्फिडेंस के लिए। तो शायद अगर हमारा ग्लोबल इम्पैक्ट इतना बड़ा है तो कुछ तो होगा। बिल्कुल है ये चीज। शायद मुझे लगता है सबसे बड़ी कमी हम भारतीयों की यही है कि हम अपनी पहचान नहीं पहचान पा रहे हैं। हमको नहीं पता कि सचमुच हमारे पास कितनी बड़ी ताकत है। हाँ, इस बात को कोई दूसरा करने लग जाता है तो हम बड़े खुश हो जाते हैं, देखो ऐसा है, वो कर रहा है, इतना बड़ा आदमी कर रहा है। आपके पास वो खजाना है, और ऐसा ज़रूरी नहीं कि जब दूसरा देश या वेस्टर्न लोग कोई चीज़ करें हम तभी उसको माने, तभी उसको फॉलो करें। वेस्टर्न कल्चर की चीज़ों पर या उन बातों पर हम अंधी पट्टी बांध के एकदम दौड़ पड़ते हैं, और अपनी चीज़ों पे हम भरोसा नहीं करते। तो आई डोंट थिंक सो सही है, करना चाहिए। अपनी चीज़ों को समझिए, उन पर बिलीव करिए। जहाँ आपको लगता है क्वेश्चन करना है तो उस क्वेश्चन का आंसर भी खुद ही ढूंढिए, लोगों से मिलके, या फिर लोग में भी अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि हो सकते हैं जस्ट लाइक मैं अभी आपको कुछ और बता दूंगी, कल को कोई और आएगा वो कुछ और बताएगा। तो उसके लिए ज़रूरी अपने हमारे धर्म में कुछ कुछ ना मेन ग्रंथ है, जैसे भागवत हो गई, रामायण हो गई, गीता हो गई। ये 2-3 ग्रंथ ऐसे, इनको जीवन का सेंटर बना लीजिए कि कोई क्वेश्चन है, इनसे जानेंगे, इनसे पढ़ेंगे। ज़्यादा भटकोगे तो कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट होगी। तो ये हम जानते भी, इनका नाम भी हम उन्हें हमेशा सुना है, भागवत पढ़ो, गीता पढ़ो, उनसे आपको सारे आंसर्स मिल जाएं। अच्छा, खत्म करते बोलते दिवाली की बात आ रही है, तो दिवाली आने वाली है। दिवाली का वैसे सबने तो राम जी वापस लौटे वनवास से, तो दिवाली मनाएंगे, बट मैं कह रहा हूँ कि आपका कोई अलग एंगल हो इस बात को लेके? नहीं, ऑफ कोर्स वो तो मेन रीज़न है ही, पर मुझे लगता है हम भारतीयों को रीज़न की ज़रूरत नहीं होती, हमें उत्सव मनाना होता है। हमें कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से खुशियाँ ढूंढनी होती है। तो दिवाली खुशियाँ फैलाने का एक हमारा कारण है कि हमको बस अपने जीवन में, लोगों के जीवन में प्रकाश लाना है, उजाला लाना है, उस तरीके से। और सेकेंड इज़, मैं गौ माता की भक्त हूँ, तो दिवाली के दिन गौ माता का जन्म भी हुआ है। लोग नहीं जानते इसको, क्योंकि जिस दिन लक्ष्मी पूजन होता है, समुद्र से लक्ष्मी जी निकली है, सेम उसी दिन गौ माता भी निकली हैं, सुबह के समय, शाम को लक्ष्मी जी। तो हमारे पहले की परंपरा में यही होता था, सुबह गौ पूजन होता था, शाम को लक्ष्मी पूजन होता था। पर लोगों ने लक्ष्मी लक्ष्मी तो याद रखी गौ माता को भूल गए। तो वो भी एक दिन है दीपावली का, जिस दिन हम गौ माता की विशेष पूजा करते हैं, उनके प्रागट्य के दिन। तो आई थिंक एंड आई होप सबको। और कैसे पूजा कर सकते हैं? बस
सिंपल, आप जाइए गौ माता को कुछ खिलाइए अगर आप उनकी आरती करना चाहते हैं, क्योंकि 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आजकल तो शहरों में सड़कों पे घूम रहे हैं, आप सबसे ज़रूरी काम बस उनका पेट भर दीजिए। मतलब उनको जो आप खिला सकते हो, चारा, पानी, रोटी, बस यही सबसे बड़ी पूजा है आज के टाइम में। तो वो अगर आप करते हैं तो मुझे लगता है वो आपकी गौ पूजा हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ इम्पैक्ट स्टोरीज। थैंक you यू so much. मुझे राधे इनवाइट राधे। करने के लिए। राधे राधे।